वालेकुम। पिछले लेक्चर के अंदर हमारा इनपुट सिस्टम का इशू आ रहा था, तो वो मैंने यहाँ पे आके आपको मैं बताता हूँ कि हमारा प्लेयर के अंदर आपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर आना है, या आप एडिट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स जो होगा ये ओपन हो जाएगा। तो आपने प्लेयर के अंदर आना है, यहाँ पर आके आपने अदर सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ से आपने यहाँ पर आकर एक्टिव इनपुट हैंडलिंग, इसको आपने इनपुट मैनेजर ओल्ड पे अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया? ओके, तो आपकी जो यूनिटी इंजन एडिटर है ये आपका रीस्टार्ट होगा। जो भी आपने चेंजेस की होंगी वो सेव हो जाएंगी और वो सारी की सारी दोबारा से जो ओल्ड वर्जन है उस पर रीअप्लाई हो जाएंगी। तो अगर आपका ये मतलब इशू आता है इनपुट सिस्टम का, तो आप यहाँ से आप इनपुट सिस्टम को दोबारा से आपने ओल्ड पे जाना है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। या अगर आप उस प्रोजेक्ट को मतलब जैसे मैंने इनपुट सिस्टम को पहले अनइंस्टॉल किया था पैकेज मैनेजर के अंदर से, तो अगर आप वहाँ से नहीं करते, जस्ट यहाँ पर आके आपने यहाँ से पैकेज न्यू से ओल्ड की तरफ आपने क्लिक कर दिया तो काम होगा आपका। मतलब है पैकेज मैनेजर से आपको अनइंस्टॉल उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर इसको दोबारा से प्ले करता हूँ तो उम्मीद है इस दफ़ा कोई क्लियर मतलब है एरर वगैरह नहीं आएगा। तो हमारा काम हो रहा है। हमारी गेम व्यू को मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है उसमें हमारा करैक्टर जो सही से काम कर रहा है। अब बेसिकली हमारे इन दरवाज़ों के साथ ट्रिगर्स लगे हुए हैं, तो ये दरवाज़ा तब ओपन होगा जब उस ट्रिगर पे हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होगा। अब इन दरवाज़ों पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें डोर की स्क्रिप्ट लगी हुई है और इस पे जो मैश कोलाइडर लगा हुआ है, एक मिनट, इसके अंदर इसी डोर की स्क्रिप्ट के मैं ज़रा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसके अंदर है फंक्शन है मूव माई डोर और एक्शन डोर। अच्छा, हमारे पास एक और प्रीफैब है। अगर हम इस इन्वायरमेंट को ओपन करें, प्रीफैब्स एक्शन क्यूब, तो इस एक्शन क्यूब के ऊपर डोर एक्शन की स्क्रिप्ट लगी हुई है। तो ये एक्शन क्यूब जो होगा, जब भी ये इसके साथ टच होगा तो ये दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। मैं इसको एक्शन क्यूब को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इन्वायरमेंट के अंदर, और इस एक्शन क्यूब को मैं प्लेस कर देता हूँ अपने थर्ड पर्सन कंट्रोलर के अंदर। मैं इसको अनपैक कर दूँ ताकि मैं इसके अंदर प्लेस कर सकूँ, और इसको मैं इस मैश एलओडी में ले जाता हूँ और ये चीज़ ओके। मैं अब दोबारा से प्ले करता हूँ। ओके, सही से काम नहीं हुआ। हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास डोर एक्शन की स्क्रिप्ट है, इफ़ इनपुट, अच्छा हमें ई प्रेस करना होगा। ठीक हो गया। ओके, गेम व्यू को हम यहाँ पे वापस ले आते हैं। दोबारा से हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। हम वापस से जाते हैं डोर के पास, ई हमने प्रेस किया, नथिंग हैपेंड। ओके, अगर आप सही से नहीं समझ पा रहे तो आपका सबसे आसान हल क्या होता है कि आप उसके अंदर जो रीडमी फाइल होती है आप उसको देख लें। तो आप देखें तो सेटिंग ऑफ द प्लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पोर्ट द स्टैंडर्ड एसेट्स फ्रॉम यूनिटी एंड ड्रैग द एफपीएस कंट्रोलर इनटू द सीन ऑफ हिज बिल्डिंग और यूज योर प्लेयर एंड इन्वॉल्व द स्क्रिप्ट डोर एक्शन इन इट। ड्रैग द एक्शन क्यूब प्रीफैब इनटू द कैमरा ऑफ एफपीएस कंट्रोलर so that the action cube prefab aim forward. The blue arrow you can also only using script clear it with self and how you use your script clear as player. ओके,
पहली बात तो ये कि ये एक FPS प्लेयर के हिसाब से सेट हुआ है, ठीक हो गया। दूसरा ये कि टैग उसका प्लेयर होना ज़रूरी है और इसको कैमरा के अंदर पुट करना है। अब बेसिकली हम लोगों को क्या है कि हम लोग कैमरा जो है वो हमारा करैक्टर के पीछे होता है, ठीक हो गया, हमारा करैक्टर के पीछे होगा कैमरा, और ये क्यूब है ये आगे रहेगा। तो हमारा जो कैमरा के अंदर इन्होंने बेसिकली जो स्क्रिप्ट लिखी है वो बेसिकली कैमरा के हिसाब से लिखी है। यहाँ पे रे कास्टिंग हो रही है, अब ये एक अलग टॉपिक है, तो इस वजह से मैं मतलब है उस चीज़ को वो नहीं कर रहा, ज़्यादा नहीं छेड़ रहा। और मैं सिर्फ ये करूँगा कि हम क्या करेंगे कि अगर तो इस कोलाइडर जो इसके ऊपर कोलाइडर होगा अगर तो वो हिट होता है तो ये सारा काम हो। अब वो सारा मैं कैसे करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन लिखते हैं ऑन ट्रिगर एंटर। अब ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि हमारे जो हमारा ये क्यूब है इसके ऊपर जो कोलाइडर लगा हुआ है इसको हम इस ट्रिगर कर देते हैं कि जब भी इस बॉक्स कोलाइडर के अंदर कोई भी चीज़ एंटर होगी, ठीक हो गया, तो वो क्या हो कि अगर तो वो डोर हो तो ये चीज़ हो जाए। तो हम देखते हैं कि क्या इस ऑब्जेक्ट का नाम डोर है, टैग डोर है, बिल्कुल है, उसका टैग क्या है, डोर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम अदर डॉट टैग कर देंगे, हिट डॉट ट्रांसफॉर्म को हम हटाकर अदर, क्योंकि अदर से मुराद वो ऑब्जेक्ट जिसके साथ हमारा वो जो क्यूब है वो कोलाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उस रे मतलब यहाँ पे तो ये चीज़ है, हमने यहाँ पे ये काम किया हुआ है, तो हिट डॉट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अदर डॉट टैग अब कर रहे हैं कि इस कोलाइडर का जो टैग होगा उसके साथ कोलाइड हो, तो ये काम हो। तो हम प्ले करते हैं। उसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर उसने एक और काम किया हुआ था कि जब वो ई प्रेस करे तो तभी वो फंक्शन कॉल हो, और लेकिन हमने यहाँ पे ई प्रेस करने की कोई कंडीशन नहीं लगाई, हमने जस्ट ये काम किया है कि अगर वो कोलाइडर जस्ट ट्रिगर इसके अंदर एंटर हो तो डोर ओपन हो गए। तो आपने देखा डोर ओपन हो गया। अच्छा, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ये ग्लिच, तो ये ग्लिच बेसिकली क्या है कि हमारा जो प्लेन है, जो हमने जो प्लेन इन्वायरमेंट का लगाया हुआ है और जो इस इन्वायरमेंट का प्लेन है, जो इस बिल्डिंग का प्लेन है, वो आपस में कोलाइड हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम ऑफिस बिल्डिंग को जस्ट 0.1 की हाइट पर ऊंचा कर देंगे ताकि वो आपस में ओवरलैप ना हो। अगर आप देखें तो अब वो चीज़ नहीं हो रही। तो मैं दोबारा से प्ले करता हूँ। और हम बिल्डिंग की तरफ दोबारा से जाते हैं। अब जैसे कि वो क्यूब उसके साथ अटैच हुआ तो दरवाज़ा ओपन हो गया। सेम एज़ यहाँ पे अगर मैं इस दरवाजे की तरफ जाऊँ तो ये दरवाज़ा भी ओपन हो जाएगा, इस दरवाजे की तरफ जाऊँ तो ये भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हर डोर के साथ ट्रिगर लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो क्यूब है ये जब भी इन कोलाइडर्स के साथ ट्रिगर करेगा तो वो क्या होगा, वो जो डोर होगा वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी इन्होंने ऐड की हुई है, सॉरी, एलिवेटर्स इसके अंदर है ऑफिस के अंदर। अब देखते हैं कि एलिवेटर कहाँ पड़े हैं। एलिवेटर्स एलिवेटर्स एलिवेटर्स, ये तो ऑफिस है, यहाँ पे एलिवेटर्स नहीं है। ओहो, एक तो करैक्टर काफ़ी ऊंचा है। तो ये बाहर निकलने का रास्ता है। अब एलिवेटर्स हमारे कहाँ पड़े हैं, अगर हम सीन व्यू में जाके देख लें, सॉरी ये पूरा सिलेक्टेड हुआ है, सिलेक्ट कर लें, ये है हमारे एलिवेटर।
से आए थे वापस वहाँ पर ही जाते हैं। हम दोबारा से गेम प्ले करते हैं, हम वापस जाने का टाइम नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे जाएं वापस, हमारा मेन गेट, हम एंटर हुए और ये हमारी एलिवेटर्स। ओके, इसमें ये है कि अब ये जैसे कि टाइम लेती है एलिवेटर आने में, सॉरी एलिवेटर नहीं आएगी क्योंकि हमने जस्ट फंक्शन जो किया है वो डोर के लिए किया है और हमारे पास ये एलिवेटर बटन फ्लोर 1 2 ये सारा का सारा वो यहाँ पे हुआ है। तो हमने क्या करना है कि हमने ये सारा का सारा भी कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कंट्रोल शिफ्ट F, अदर यहाँ पे हिट डॉट कोलाइडर की जगह पे हमने अदर को पेस्ट कर दे जाना है। अभी जस्ट मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। जितनी भी फंक्शनैलिटी है जो स्क्रिप्ट के अंदर बताई गई है वो हम इंशाल्लाह इसको कम्प्लीटली देखने के बाद मैं आपको एक एक करके सारी फंक्शनैलिटी समझा देता हूँ कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। और वो हमने यूनिटी के अंदर, मतलब कोडिंग तो हो गई, लेकिन यूनिटी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है वो कैसे हुई है और ट्रिगर कैसे हमने सेटअप किया है, उसके अंदर हमने उसकी जो एनिमेशन है वो कैसे सेटअप की है। तो ये सारी चीज़ें मेजर मतलब टॉपिक्स हैं, तो ये सारे का सारा देखना ज़रूरी है। तो हमारा गेट ओपन हो गया और आई थिंक पहले मैं देख लूँ कि यहाँ पे जो ट्रिगर है वो किस पर लगा हुआ है। एलिवेटर राइट है, F1 बटन F1 के बॉक्स कोलाइडर इस पर लगा हुआ है, F1 राइट, फ्रेम एलिवेटर राइट, ओके। हमारा बेसिकली कोलाइडर इस पर लगा हुआ है और इस पर लगा हुआ है। ठीक हो गया, तो हम वापस से गेम में जाते हैं और हम इस पे हमने अपना कोलाइडर जो है वो इसके साथ अटैच किया। उम्मीद है कि जो एलिवेटर है, देखें तो आप ये नंबर्स आपको शो हो रहे होंगे 3 2 1। तो ये एलिवेटर जो हैं ये अब ओपन हो गई और हम अंदर आए और यहाँ पे हमने जो भी होगा वो 1 दबाए, सॉरी तो 1 पे तो हम हैं ऑलरेडी। ओके, हमारा क्यूब फंस गया। तो बेसिकली हमने जो ट्रिगर्स वगैरह वाला काम करना था, जो चीज़ आपको मैंने समझानी थी वो आपको समझ यहाँ तक आ गई होगी। जो आउटपुट दिखाना था आपको बेसिकली वो आउटपुट मैंने आपको दिखा दिया। ओके, अब हमारे जो सारी फंक्शनैलिटी थी उसको समझने की बारी है। तो हम ये सारा कैसे कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्रिगर क्या चीज़ होती है ये चीज़ हमने सीखना है। ट्रिगर बेसिकली आपका एक कोलाइडर होता है, हम उसको यूज़ करते हैं एक ट्रिगर के तौर पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ, 3D क्यूब। ये हमारे पास एक 3D क्यूब आ गया। मैं गेम प्ले करके, सॉरी मैं 1 मिनट, ऑफिस बिल्डिंग जो है इसको हम अभी के लिए सेलेक्टिव फॉल्स कर लेते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा लैगी ना हो। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये क्यूब है,
ठीक हो गया। मैं इसके साथ मेरा करैक्टर कोलाइड कर रहा है, मतलब है टकराव पैदा हो रही है। अब हमने इस क्यूब के ऊपर क्या लगाया हुआ है, कोलाइडर, बॉक्स कोलाइडर। जैसे ही मैं इसको इस ट्रिगर कर देता हूँ तो इसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी। वो फंक्शनैलिटी क्या बन जाएगी कि मैं इसके आर पार गुज़र सकता हूँ। अब वो कोलिजन नहीं रही इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी आ गई है ट्रिगर की, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर से गुज़रेगा तो ये जो ट्रिगर है ये एक्टिव हो जाएगा। इफ़ एनेबल दिस कोलाइडर इज़ यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग इवेंट्स एंड इज़ इग्नोर्ड बाय द फिज़िक्स इंजन। फिज़िक्स इंजन मतलब कोलिजन वगैरह, टकराव पैदा नहीं होगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं, मैं एक स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ और मैं एक न्यू स्क्रिप्ट लिखता हूँ। मैं कहता हूँ सेंड मैसेज के नाम से। ठीक हो गया। हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। अब हम इसको एडिट स्क्रिप्ट करते हैं और यहाँ पे हम इन फंक्शंस को ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, ऑन ट्रिगर एंटर। एंटर दबाएंगे तो ऑन ट्रिगर एंटर का जो फंक्शन है, मतलब है बेसिकली इसका जो इसकी बॉडी है वो हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। अब इसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो इम्प्लीमेंट होगा। अब ये एक बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है। एक समझें कि एक हमारे लिए एक क्लास है और इसकी डेफिनेशन जो है ऑलरेडी जो डेफिनेशन है बेसिकली इसकी लाइब्रेरी के अंदर प्रोवाइडेड है कि जब भी कोई भी, जब ये फंक्शन मतलब है तभी मतलब इस फंक्शन की अपनी डेफिनेशन मौजूद है। हम अगर इसी फंक्शन के नाम से ही अगर दोबारा कोई फंक्शन बनाएंगे तो वो मतलब है कि ओवरराइड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस फंक्शन का मतलब है कि क्या है कि जब भी कोई कोलाइडर है, जब उस पर ट्रिगर होगा तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑन ट्रिगर एंटर का। और हमें उसके अंदर आर्गुमेंट पास करनी होगी कोलाइडर की, कि जो भी कोलाइडर इस ट्रिगर के अंदर से गुजरेगा, अगर मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई कोलाइडर नहीं है तो ये ट्रिगर जो होगा, ट्रिगर का एंटर का फंक्शन ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये तभी कॉल होगा जब कोलाइडर उसके अंदर से गुजरेगा। तो कोलाइडर का होना ज़रूरी है। तो जब भी गुजरे तो क्या हो, तो मैं चाहता हूँ कि debug डॉट लॉग लॉग एंटर्ड थ्रू और सेमीकोलन। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमें कंसोल के अंदर एक मैसेज शो कराएगा, क्या, एंटर्ड थ्रू। जब भी इस क्यूब के अंदर से कोई कोलाइडर पास होगा तो हम गेम को रन करते हैं और ज़रा चेक करते हैं कि क्या वाकई ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसके अंदर से गुज़रा तो एक बार मैसेज शो हुआ कि एंटर्ड थ्रू, एक दफ़ा वो कोलाइडर गुज़रा। दूसरी दफ़ा जब तक मेरा कैरेक्टर इसके अंदर रहेगा ये फंक्शन मतलब है बार बार कॉल नहीं होगा। वो फंक्शन बार बार जो कॉल होगा वो कौन सा होगा, ऑन ट्रिगर, एक एग्जिट है और एक स्टे है, ऑन ट्रिगर स्टे। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। इनसाइड ट्रिगर सेम एज ऑन ट्रिगर एग्जिट एग्जिट। आउटसाइड ट्रिगर। हम दोबारा से गेम प्ले करते हैं। अब हमारा आउटपुट ये होना चाहिए
कि जब हमारा करैक्टर इसके अंदर एंटर हो तो एक दफ़ा एंटर्ड हो, और जब तक वो उसके अंदर रहे तो वो बाहर फ्रेम में वो फंक्शन कॉल होगा स्टे का, और जैसे ही वो उस क्यूब से बाहर निकले तो एग्ज़िट का फंक्शन कॉल हो। तो आप देखें तो हमारा एंटर्ड थ्रू का एक दफ़ा कॉल हुआ, स्टे वाला बार बार कॉल हो रहा है, और एग्ज़िट जैसे हुआ तो आउटसाइड ट्रिगर का फंक्शन एक बार कॉल हुआ। ठीक हो गया। अब ये हमारी ट्रिगर की फंक्शनैलिटी है। अब इसके थ्रू हम इवेंट्स वगैरह उनके साथ हम मतलब है छेड़छाड़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा जब भी बंदा इस क्यूब से गुज़रे, मतलब इस क्यूब के अंदर एंटर हो तो अलार्म बजे, या अगर मेरा करैक्टर जो है वो इस क्यूब के अंदर रहे तो वो डैमेज उसको होता रहे, या वो इस ट्रिगर से जैसे ही मतलब इस ट्रिगर से जैसे ही बाहर निकले तो उसका डैमेज जो उसको डैमेज मिल रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो ये सारे इवेंट्स जो होंगे ये हम किस तरीके से करेंगे, ये हम इस ट्रिगर के फंक्शंस के थ्रू करेंगे। तो मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे क्यूब है, ये मैंने क्यूब रखा हुआ, वो इसके अंदर से एंटर हो तो मैं क्या हो कि एक और क्यूब जो है जो कि भी सेट एक्टिव फॉल्स है, ठीक हो गया, ये जो है ये क्यूब ये सेट एक्टिव ट्रू हो जाए, मतलब विजिबल हो जाए। ठीक हो गया। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक गेम ऑब्जेक्ट पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट क्यूब, सॉरी, ठीक हो गया। हमने एक क्यूब गेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना है, और जब वो एंटर हो तो क्या हो कि क्यूब डॉट सेट एक्टिव ट्रू। तो मैं गेम को प्ले करता हूँ और हम एक बार इस क्यूब से जैसे ही गुजरेंगे, अब देखें हमारे पास एक ही क्यूब एक्टिव है, जैसे मैं इसके अंदर एंटर हूँगा, अब हमने क्या किया है यहाँ पे एरर अगर आप देखें तो क्या है कि द वेरिएबल क्यूब ऑफ सेंड मैसेज हैज़ नॉट बीन असाइंड। तो मतलब क्यूब जो है नन गेम ऑब्जेक्ट, हमने इस क्यूब को असाइन करना है इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, और इसके ऊपर से ये सेंड मैसेज की स्क्रिप्ट को रिमूव कर देना है, क्योंकि ट्रिगर हमने सिर्फ इसको करना है, उसको नहीं। तो हम दोबारा से प्ले करते हैं, और इस बार जब हम एंटर होंगे तो दूसरा सेट एक्टिव ट्रू हो जाएगा। अब हम भी इसके अंदर से भी पास हो सकते हैं क्योंकि हमने ट्रिगर लगाया हुआ है। ठीक हो गया। तो आपको ट्रिगर की फंक्शनैलिटी उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर जो ट्रिगर यूज़ हुआ है वो बेसिक डोर्स के ऊपर, तो यही ट्रिगर यूज़ हुआ है कि जो जब भी करैक्टर के मतलब वो जो ट्रिगर होगा वो उसके कोलाइडर के साथ ट्रिगर जैसे उसके अंदर एंटर होगा तो क्या हो कि डोर जो है वो ओपन हो जाए। अब डोर ओपन कैसे हो रहा है, उसके लिए भी स्क्रिप्ट भी लगी हुई है। यहाँ पे बेसिकली डोर्स के साथ इन्होंने स्क्रिप्ट लगाई हुई है, अगर आप देखें तो ये डोर है, इसके साथ स्क्रिप्ट लगाई हुई है। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या हो रहा है, ये फंक्शन है, और ये क्या है कि यहाँ पे फंक्शन उसकी रोटेशन, जो रोटेशन है उसको वो मतलब है क्या कहते हैं, उसको चेंज कर रहा है। तो हमने जो रोटेशन यहाँ पे दी है कि ये जो है -88 की एंगल तक ओपन हो डोर, और +88, दो डोर्स हैं, एक माइनस की एंगल में जाएगा और एक प्लस की एंगल में जाएगा। तो हमने उसको ओपन की मतलब है ये वैल्यू बता दी कि इतनी वैल्यू इतने एंगल तक वो ओपन हो, और ज़ीरो जो है वो इनिशियल वैल्यू है कि मतलब जब क्लोज़ होगा तो ज़ीरो वैल्यू होगी, ओपन होगा तो -88 हो जाएगी। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ओपन हो रहा है, एकदम से ओपन नहीं हो रहा। तो उसकी वजह ये है कि हमने एक फंक्शन कॉल किया है स्टार्ट को रूटीन, और वो फंक्शन आई न्यूमरेटर। अच्छा, बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कोई टास्क कुछ टाइम बाद अप्लाई कराना है, या आप उसको ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ मतलब है कि
आप चाहते हो कि मेरा ये दरवाज़ा 3 सेकंड के अंदर ओपन हो, एकदम से दूसरे फ्रेम के अंदर ही, मतलब 1 सेकंड के अंदर 60 फ्रेम्स होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो क्या होगा कि एक फ्रेम के अंदर वो क्लोज़ है, दूसरे फ्रेम के अंदर वो मतलब दूसरा फ्रेम जो होगा मतलब पॉइंट समथिंग सेकंड्स के अंदर वो डोर ओपन हो जाएगा पूरा -88 एंगल तक। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डोर ओपन हो। तो वो कहाँ से होगा, वो इस फंक्शन के थ्रू होगा। और ये सारा क्या है, कैसे हो रहा है, ये सारा काम हम बाद में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हमारा बहुत से कामों में, बहुत सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। अभी के लिए हमने क्या किया, हमने एक स्क्रिप्ट के थ्रू एक रेफरेंस दिया है, उस रेफरेंस को हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू हमने उसको मतलब कस्टमाइज़ किया। हमने क्या किया कि हमने यूनिटी के अंदर हमने इस क्यूब को सेट एक्टिव फॉल्स रखा हुआ है, लेकिन हमने स्क्रिप्ट के थ्रू, जो कि स्क्रिप्ट इस क्यूब पर लगी हुई है, इस स्क्रिप्ट में हमने इस क्यूब की रेफरेंस दी और इस रेफरेंस के थ्रू हमने क्या किया कि हमने एक स्क्रिप्ट मतलब एक लाइन लिखी जिसमें हमने उसका जो टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा था वो हमने इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने वो टास्क परफॉर्म कर दिया। तो ये हमारा बेसिक ट्रिगर के साथ जो हमने काम किया है, हमने वो सारा देखा। अब इस ट्रिगर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी ट्रिगर को यूज़ करते हुए कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। हमारी सारी गेम जो होती है वो बेसिकली ट्रिगर्स और हमारी मतलब है फ़िज़िक्स के ऊपर चल रही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर इनकी सही से आपको समझ नहीं आएगी तो आप बहुत से मसले मसाइल में फंस सकते हैं। तो ये, और दूसरी चीज़ हमारी ऑप्टिमाइजेशन, गेम की ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर करती है। जैसे कि मैंने आपको अब दिखाया कि मेरा अपना पीसी इस एनवायरनमेंट को बहुत मुश्किल से मतलब है इसको रेंडर कर रहा था और बहुत लैग कर रहा था, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। आपको मैंने FPS दिखा दिए थे कि 1.5 FPS आ रहे थे फ्रेम्स पर सेकेंड्स, मतलब है कि 60 के बजाय 1.5। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बोझ आ रहा था। और आपने देखा था कि हमारे बैचेस 85,000 थे और 85,000। अब यहाँ पे अगर हम इस थर्ड पर्सन कंट्रोलर के गेम के अंदर स्टैट्स हैं, हम दोबारा से चेक करते हैं कि हमारे अब स्टैट्स क्या आ रहे हैं जो हमारे थर्ड पर्सन कंट्रोलर को यूज़ करते हुए। तो देखें हमारे पास बैचेस 1000, मतलब इस पूरी बिल्डिंग को अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास बैचेस आ रहे हैं 1000। बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ तो 100, मतलब है कि 100 के अंदर ठीक हो गया। तो मेरे पास FPS जो है आप देख रहे हैं कि FPS 20 समथिंग। अब FPS कम होने की वजह भी आपको पता होगा कि FPS हम किस तरह मतलब है कि जो हमारे जो कैमरा है वो बहुत मैटर करता है इसके ऊपर। हमारे पास थर्ड पर्सन कैमरा जो है फार को 50 कर देते हैं हम, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि हमारी जो डायरेक्शनल लाइट है, ये चीज़ और हमारा एमेच्योर है, जो बेसिकली हमारा कैरेक्टर है, इसकी जो ये सारे हैं बॉडी मटेरियल्स वगैरह, इन सब को भी मोबाइल बम डिफ्यूज़। तो इसकी शेप हो गई है वाइट। डायरेक्शनल लाइट को हम ऑन करते हैं, हम एक दफ़ा दोबारा से गेम प्ले करते हैं। बेसिकली हमारे जो करैक्टर है, अब हमारे अगर FPS आप देखें तो हमारे FPS 25 से 200 पे चले गए हैं। 200 FPS। बैचेस हमारे कम हो गए, वही है तकरीबन 100 समथिंग, 100 के नीचे ही है। लेकिन जो हमारे FPS हैं वो
हमारे 200 पे चले गए हैं 25 से। तो आपने इस चीज़ को बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, अगर आपने इस कंट्रोलर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर हायरार्की के अंदर, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट के अंदर जो भी चेंजेस हो रही हैं वो सारी की सारी साथ साथ, मतलब है कि उसको जो जीपीयू है या सीपीयू है वो उसको साथ साथ रन कर रहा होता है, यहाँ पे आपको शो कर रहा होता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट को सिलेक्ट किया, मेरे एफपीएस ओके हो गए। दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एफपीएस आप देख रहे हैं। दोबारा से डायरेक्शनल लाइट को, एफपीएस आप देख रहे हैं। तो आपकी जब आप गेम प्ले करें तो यहाँ पे आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर सिलेक्शन ना हुई हुई हो, जो जिस चीज़ पे भी आपकी सिलेक्शन हुई होगी तो आपकी जो सीपीयू है उसका फोकस मेन उस स्क्रिप्ट के ऊपर हो जाएगा। तो अब देखें तो हमारा सीपीयू जो है मतलब है बिल्कुल ओके है और वो बेहतरीन एफपीएस दे रहा है। ठीक हो गया, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमने इस लेक्चर के अंदर इन्वायरमेंट की ऑप्टिमाइजेशन भी देखी। हमने एक कस्टम इन्वायरमेंट लिया जो बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज़ नहीं था, हाई पोली था, उसके अंदर मेश मतलब है कि वर्टिसेस भी ज़्यादा थे, उसकी टेक्सचर की रेजोल्यूशन भी ज़्यादा थी, उसके मटेरियल जो थे हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया। दूसरा उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी जो लाइटिंग है, पॉइंट लाइट्स आपके बहुत ज़्यादा रेंडरिंग लेते हैं, क्योंकि पॉइंट लाइटिंग जो है आपकी मल्टीपल लाइटिंग्स आपको एट अ टाइम आपकी रेंडरिंग जो है उसको बढ़ा देती है। तो आपने जितना हो सके पॉइंट लाइट्स वगैरह इन चीज़ों को कम इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ हमारी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी लाइट बेकिंग, जो कि मैंने मे भी पिछले लेक्चर में बताई हो। तो लाइट बेकिंग का टॉपिक जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा कि मैंने ये सारी की सारी पॉइंट लाइट्स वगैरह ये सारी मैंने डाली। अब ये है कि अब मुझे उन पॉइंट लाइट्स को मैं जब एक दफ़ा बेक कर दूँगा तो मैं उन सबको ख़त्म कर दूँ तो लाइटिंग पे इफेक्ट नहीं होगा। वो गेम जैसे कि अभी आपको इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही इन्वायरमेंट आपको शो हो रहा होगा। लाइटिंग बेसिकली पॉइंट लाइट्स हमने हटा दी, लेकिन लाइटिंग जो है वो पेस्ट हो गई है एक किस्म की आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। तो अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं अगर डायरेक्शनल लाइट की शेडोज़ को ऑन करता हूँ तो अब जैसे कि ये शेडो है, अब ये जो आपको शेडो नज़र आ रहा है ना, अगर आपको यहाँ पे मतलब है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब है कि बिल्डिंग की ये हिस्सा अगर हटा दोगे ना तो ये शेडो यहीं का यहीं रहेगा, शेडो नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो एक किस्म का उस जगह पर पेस्ट हो चुका है। आप इन चीज़ों को अगर छेड़ोगे तो वो जो शेडो होगा वो उस चीज़ को नहीं मतलब है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको रोटेट करता हूँ इस इन्वायरमेंट को, तो आप देखें तो हमारा शेडो भी साथ साथ उसी लाइटिंग के हिसाब से रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर आप बेक हुई भी होगी वो, तो वो चीज़ वो जो शेडो भी होगा ना वो भी उसी इन्वायरमेंट के साथ रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ पे शेडो जो है वो अपनी जगह पर है, मतलब उसी लाइटिंग के हिसाब से सेट हो रहा है, लेकिन बेक हुआ उस तरह से सेट नहीं होगा। तो ये चीज़ भी एक इंशाल्लाह ये टॉपिक भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे का देखेंगे और उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इससे भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना सब ख्याल रखिएगा।